इलाहाबाद उच्च न्यायालय कल दोपहर से ही न्यायिक कार्य से विरत है और आज वहाँ पे सभी लोगों ने न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और ये अनिश्चितकालीन रहेगी। और ये मामला उठा है जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के। कुछ वकीलों का, कुछ लोगों का वहाँ पे ये कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ा कचरा नहीं है कि हम किसी को भी स्वीकार करेंगे। इस तरह की बातें हो रही है वहाँ पे। इन तमाम मुद्दों पे जानने के लिए हमारे साथ प्रेम प्रकाश सिंह गौतम जी हैं, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और हमारे साथ शो में मौजूद हैं। तो हम इनसे बातें करेंगे, हम तमाम लोगों से बातें करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले इनसे बात करना उचित समझेंगे। एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनका क्या मानना है इस चीज़ों पर, किस तरह देखते हैं आज इलाहाबाद हाई कोर्ट तो पूरी तरह से। देखिए, मेरा ये मानना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो निर्णय कल लिया है वो बहुत ही ज़रूरी था और बहुत सही निर्णय लिया है। और मैं भी अगर बार का प्रेसिडेंट होता तो मैं भी यही निर्णय लेता, क्योंकि मामला जो है न्यायपालिका के विश्वास से जुड़ा हुआ है। पूरा देश इस समय दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरफ पूरे देश की जनता की निगाहें लगी हुई है कि आखिर इस बड़े उसमें क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। और 14 मार्च को घर के एक हिस्से में जो स्टोर रूम कहा जा रहा है उसमें आग लगा और दमकल वाले जो गए, फायर ब्रिगेड वाले वहाँ पे, तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ जले नोट थे। खैर बाद में उन्होंने अपना जो बयान दिया था उससे वापस हो गए। वो उनका तो कहना था कि मैं तो घर में था नहीं और मेरी बेटी को कोई ऐसा कुछ वीडियो दिखाया नहीं गया। ये बात सही है कि वो घर पे नहीं थे उस समय जब आग लगी थी, वो बाहर थे, लेकिन बाद में आ गए। और लगभग एक सप्ताह बाद ये प्रकरण जो है आम लोगों के, आम जनमानस के सामने आया कि ये जस्टिस वर्मा के घर में आग लगा था। वहाँ पे इतने नोटों का अभी तो वीडियो भी रिलीज़ किया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, पूरा देश उसको देखा है। नोट जला है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसको लेके हाँ बताइए। नोट जला है, इसमें कोई दो राय नहीं। नोट किसका जला है, जनता तो ये जानना चाहती है। अब तो यही तो जांच का विषय है। अगर हमारे घर में नोट जला है तो जिम्मेदारी हमारी बनती है ना, ये हमको बताना पड़ेगा कि हमारे घर में नोट कहाँ से आ गया। बड़े बड़े विदूषकों का, इंटेलेक्चुअल लोगों का ये कहना है कि भैया जांच का क्या विषय है, ईडी पे जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील का कहना है। बिल्कुल, बनारस के भी वकील भी ये कह रहे हैं। मैं भी यहाँ बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ चुका हूँ। अच्छा। इस साल भी अभी प्रत्याशी हूँ। और मैं आज यहाँ पे होता, बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता, तो मैं आज कदम से कदम मिला के चलता माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का। मिस्टर अनिल तिवारी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो बार एसोसिएशन हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, उनका निर्णय एकदम सही है। आखिर जब तक ये पटाक्षेप नहीं हो जाता है कि नोट किसका था, क्या था, तब तक उनको न्यायिक कार्य से विरत रखा जाए। सर पीपी गौतम सर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि महाभियोग लगाया जाना चाहिए। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं, अभी तो जांच की विषय है और सरकार को करना है, आप भी जानते हैं। जस्टिस खन्ना जी ने तो भाई 3 लोगों को चुन लिया है, कर्नाटका से, हिमाचल से और पंजाब से। 3 जगहों से उन्होंने चुन लिया गया, ठीक है। अब वो जांच कर रहे हैं, ठीक। तो अब दिल्ली हाई कोर्ट में अगर उन्हें ट्रांसफ़र किया गया है तो कोर्ट ने ही किया है ना, तो इस पर हाई कोर्ट को आपत्ति क्यों? कोर्ट ने ही ये कहा है ना। क्या कोर्ट ने ही ट्रांसफ़र किया है ना उनको दिल्ली हाई कोर्ट में, अरे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कोर्ट ही ट्रांसफ़र करेगा, कोर्ट ही वो भेजता है कहाँ किसको रखना है। लेकिन अभी ये ज्वलंत मुद्दा जो है, इस पे आप इलाहाबाद से वहाँ गए थे दिल्ली, ठीक है, और घटना घटी। जब तक इसका पटाक्षेप नहीं हो जाता है तब तक उनको वहीं पर रोकिए ना, उनको न्यायिक कार्य करने मत दीजिए, वहीं पर रोकिए उनको। जांच के बाद जो होना है, जांच, आपका मानना है कि जांच हो जाए, उसके बाद जो बिल्कुल बिल्कुल, जांच के बाद ही जो होना है होना चाहिए वो। और लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि किसी के घर में, मेरा ये मानना है कि अगर उस समय जब ये नोट बरामदगी, मतलब बताओ, नोट जो जला हुआ मिला वहाँ, जो दिखाया जा रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, तो उस समय जब पुलिस या फायर ब्रिगेड वाले गए, सूचना सबको हो गई, तो माननीय चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट और हमारे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि उस समय अगर ये जो एक पार्ट में बताया जा रहा है कि जला हुआ नोट मिला, तो मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत मानना, कि अगर पूरे घर को सील कर दिया जाना चाहिए था। वीडियो जारी किया गया है।
वीडियो वायरल हो रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, और कोई देख चुका है, सारे चैनलों पे आ रहा बड़े है, चैनलों पे आ रहा है, बड़े बड़े चैनलों पे आ रहा है। वही क्या- वही सारे वीडियो देख के तो हम लोग बोल रहे हैं ना। मैं तो दिल्ली गया नहीं, मैं दिल्ली गया नहीं, जो न्यूज आ रहा है उसी के आधार पे बोला जा रहा है। मैं दिल्ली जाके देखा नहीं, लेकिन जो नोट दिखाया जा रहा है, जला नोट, अभी कल का न्यूज़ चैनल पे आ रहे थे। भाई कर्मी कहा कि मुझे भी नोट मिला है, हाँ वही तो मैं बताने जा कह रहा रहा हूँ। है दुखद ये है कि जला हुआ मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बयान सुना हूँ टीवी पे। वो बाहर जो है, जो पत्ते गिरे हुए हैं सूखे, उसके साथ कुछ नोट दिखाई दिए थे। तो आखिर नोट ये हैं किसके? बहुत बड़ी बात है। और पूरे देश की जनता, मैं तो कह रहा हूँ कि न्यायपालिका के ऊपर ही पूरे देश की विश्वास था इस समय कि जो कुछ करेगा न्यायपालिका ही करेगा। लेकिन न्यायपालिका ही अगर ये विषम परिस्थिति में फंस गया है, तो ये विश्वास दिलाने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की है, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की है, ताकि आम जनमानस का विश्वास न्यायपालिका के ऊपर से न टूटने पावे। आपका ये लाइन बहुत अच्छा है कि आम जनमानस का विश्वास न्यायपालिका से न टूट पावे। अतुल सुभाष का केस आपने पढ़ा था, उन्होंने ये कहा था जस्टिस इज ड्यू, घूस लेने की बात कही थी, और तमाम मुद्दों पे ये कहा था कि जजों के पेशकार कुछ मीटर दूरी पे घूस लेते हैं। देखिए, अब इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कल से स्ट्राइक पे है, लंच के बाद से। अभी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं। मैं अपने यूपी बार काउंसिल के मेरे जो चेयरमैन हैं, मैं गौड़ जी, मैं उनसे भी विनती करूँगा, आग्रह करूँगा। और पूर्वांचल, देखिए बनारस बार एसोसिएशन सेंट्रल बार जो है पूर्वांचल की सबसे बड़ी बार है, जो 10-12 जिले पूर्वांचल में आते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं इस मुद्दे पे? मैं तो यही कह रहा हूँ आपसे कि मैं अगर प्रेसिडेंट आज होता तो आज यहाँ स्ट्राइक होता। क्यों नहीं हो रहा है स्ट्राइक? इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो रहा है, तो आपको भी तो समर्थन देना आना चाहिए। तो क्यों नहीं समर्थन दे? मैं इलाहाबाद के समर्थन में हूँ। मेरे बार एसोसिएशन के पदाधिकारी जो हैं मौन बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे बार काउंसिल जो चेयरमैन है या बार काउंसिल जो हमारी सुप्रीम पार्टी है वो नहीं कुछ करे, हम उनके तरफ देख रहे हैं। तो ये गलत बात है। अगर हम किसी के साथ अगर कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे तो हमारे साथ कौन चलेगा? कुछ बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को मैं देख रहा था, बड़े बड़े वकीलों को मैं पढ़ रहा था, उन्होंने ये कहा था कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के साथ खड़े होने का समय है। तो और हमको लगता है कि करीब 80% अधिवक्ता यहाँ जो है आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, हाई कोर्ट के साथ हैं। लेकिन हमारे जो दोनों बार के, बनारस बार, सेंट्रल बार, यहाँ 2 बार है। अच्छा। बड़े बार, मुख्य बार जो हैं, आपको ये सवाल जो है हमारे प्रेसिडेंट सेंट्रल बार और बनारस बार से आज ज़रूर पूछना चाहिए कि आखिर आप ये जो है, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, हम जरूर पूछेंगे। हाँ, छोटे छोटे मुद्दे पे आप हड़ताल करते हैं और ये इतनी बड़ी समस्या है, बड़ी बात है। इस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्राइक किया है। मुद्दा ये नहीं है कि कौन कहाँ रहेगा, इलाहाबाद रहेगा कि दिल्ली रहेगा। मुद्दा ये है कि इतना सच क्या है। हाँ, सच क्या है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि आम जनमानस के सामने आना चाहिए। नहीं तो न्यायपालिका से आम जनता का विश्वास उठ जाएगा, उठ जाएगा, उठ जाएगा। बात बताइए, अगर आम जनता का न्यायपालिका से, समय का अभाव है आपके पास भी, लेकिन फिर भी हम 3 मिनट और लेते हैं। आम जनता का न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा, अगर ये उठ जाएगा तो सोचिए देश में अराजकता नहीं फैलेगी? बिल्कुल फैलेगी, बिल्कुल फैलेगी। आप बताइए, छोटे छोटे मुद्दे, आदमी कहाँ जाता है? आप ही के पास ना आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जज को क्या मानता है आदमी? सब कुछ मानता है। अब वही अगर एक इम्पैक्ट चला जाएगा कि ये होता है न्यायपालिका में, जनता क्या सोचेगी? कहाँ जाएगी जनता? देखिए, मेरा ये मानना है कि ठीक है, हमारे जो माननीय हैं चीफ जस्टिस, उनको कुछ, कोई भी हो चीफ जस्टिस या न्यायाधीश, उनको कुछ सुरक्षा कवच दिया गया रहता है कोर्ट की तरफ से कि डायरेक्ट FIR नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, आप जितनी प्रक्रिया है करिए, लेकिन इस सवाल का जवाब तो आम जनमानस को देना ही पड़ेगा कि वो नोट था किसका। क्या बात है? नोट था किसका वहाँ, और वहाँ कैसे पहुँचा? हमको ये बताइए ना। अभी जो है, जो रिटायर्ड जज हैं, उनके घर पे अगर आप जाएंगे, बंगले पे जाएंगे आप मिलने, तो बाहर पहरा लगा हुआ है। आपसे 25 बार पूछा जाता है कहाँ जा रहे हैं, क्यों, किससे मिलना चाहते हैं, क्यों मिलना चाहते हैं? मिलते ही नहीं है भैया, मिलते ही नहीं है। जो सिटिंग है, फाइट तक नहीं देते अब। जो सिटिंग जज हैं देश की राजधानी दिल्ली के, वहाँ पे जो सिटिंग जज हैं, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ कि आम आदमी उस बंगले के अंदर घुस जाएगा जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, वहाँ कैसे वो नोट अंदर गया? नोट तो अंदर गया, जो वीडियो दिखाया जा रहा है, वीडियो के आधार पे मैं कह रहा हूँ, नोट अंदर गया, नोट जला। पहले फायर ब्रिगेड वालों ने बताया। जनता को यही बता दीजिए, अगर फंसाने की कोशिश है तो किसकी है? अब ये तो देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनको इस चीज़ों को बहुत जल्द ही पटाक्षेप करना पड़ेगा।
नहीं तो जनता का विश्वास जो है न्यायपालिका से उठता जा रहा है। और ये बहुत ही कितने दिनों तक दुर्भाग्यपूर्ण देश जानना चाहता है कितने दिनों तक चलेगा हड़ताल, क्योंकि अनिश्चितकालीन हड़ताल है, आपके हिसाब से क्या होगा? अब ये देखिए क्या निष्कर्ष निकलेगा? अब ये तो बड़े वकील हैं, आपको पता। ये तो हमारी बात अभी उनसे नहीं हुई है। मिस्टर अनिल तिवारी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और हमारे बार एसोसिएशन हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उनका मैं वो वीडियो देख रहा था, उनके वीडियो के अनुसार तो लग रहा है कि हड़ताल अभी लंबा चलेगा जब तक उनका ये वर्ड था। नुकसान तो सर जनता का होगा ना, जनता कोर्ट जनता के लिए अधिवक्ता लड़ रहा है। आपको जनता के कितने केस होंगे मैं आपको बता, देरी होगी और विलम्ब होगा। जनता तो यही पूछ रही है ना, जनता तो सीधे वकील के पास आती है ना। अपने भी तो केसेस होते हैं। बिल्कुल, जनता सीधे वकील के पास आती है, वकील के पास आती है, वकील से न्याय चाहती है और जनता ही सवाल ये पूछ रही है। आज हम लोग के यहाँ भी क्लाइंट आते हैं, बताते हैं बताइए भैया ऐसे ऐसे हो गया मामला, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? जब न्यायपालिका में ये हो रहा है तो हम लोग जाएंगे कहाँ? तो हम जनता को कैसे समझा पाएंगे? आखिरी सवाल, समय का अभाव है और आपके पास भी अभाव है। परसेप्शन, भारत में परसेप्शन, धारणा बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब भारत में परसेप्शन बन गया है। ज़्यादातर मैं सोशल मीडिया पे रहता हूँ और सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, हर जगह बन चुका है। जज घूसखोर होता है, ऐसे तरह के मामले चल रहे हैं, जज के यहाँ पैसा, ये आमतौर पर हर चाय की टपरी पर मैं सुन रहा हूँ। उन जनता को क्या मैसेज देंगे प्रेम प्रकाश सिंह गौतम जी? नहीं, देखिए मैं अपने अभी भी न्यायपालिका पर हमको विश्वास है। आपको है? बिल्कुल बिल्कुल। जनता को क्या मैसेज देंगे जो हर चाय की टपरी पे आलोचना? मैं जो चाय के चट्टी पे चौराहे पे जो ये चर्चा हो रही है, मैं लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप अपने सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो चीफ जस्टिस हैं और दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, उनका निर्णय आने तक आप इंतजार करिए, वेट करिए, जो भी होगा सही होगा। इतना तो विश्वास अपने सत्य आएगा बाहर, बिल्कुल सत्य बाहर आएगा। इतना तो हमको अपने न्यायपालिका पे, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन पे हमको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वही दोनों लोग। अच्छा, आखिरी सवाल बता दीजिए, आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ कब जाएंगे स्ट्राइक में? कुछ करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के समर्थन में? मेरे भाई, मैं आज ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के समर्थन में हूँ। तो क्या लेकिन जब तक हमारा बार नहीं आएगा, मैं भी कुछ मजबूरी है, मैं पैरेलल बार नहीं चला सकता ना, मैं पैरेलल बार नहीं चला सकता। मैं तो आज भी अपने उस साइट पे लिखा हूँ कि हमारे बार एसोसिएशन को इलाहाबाद हाई कोर्ट के समर्थन में जाना चाहिए स्ट्राइक पे। मैं सुबह से कल शाम से ही लिख के चला आ रहा हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाऊँ, अगर मैं होता है आज प्रेसिडेंट तो निश्चित रूप से आज बनारस में हड़ताल होता। तो ये थे हमारे साथ पीपी सिंह गौतम जी, जो कि यही कह रहे हैं, इनका यही मानना है कि सच को सामने आने दीजिए, बाकी जो सच है ये इनका न्यायपालिका पे पूर्णतः यकीन है कि जो सच है वो आम जनता तक सामने आएगा। जनता धैर्य रखे, कुछ दिन और धैर्य रख ले। जस्टिस कमेटी बैठाई गई है, 3 जजों की कमेटी खन्ना जी ने बैठाई हुई है और जज सत्य सामने आएगा। लेकिन दूसरी तरफ इनका ये भी मानना है कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहा है तो फिर बनारस बार एसोसिएशन, सेंट्रल बार एसोसिएशन हड़ताल पर क्यों नहीं गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के समर्थन में? रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए पीपी सिंह गौतम जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।